ए डॉट एफ एक्स जो है वो किस केस में नेगेटिव आया, सिर्फ फर्स्ट केस में ही ए डॉट एफ एक्स लेस देन जीरो आया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कभी भी तुम ये बता देते हो कि ए डॉट एफ एक्स लेस देन जीरो है, दैट मीन्स उसका पक्का रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि केस वन में क्या था, केस वन में जो मेरा था, तो ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, देखो या तो ऐसा ग्राफ बन रहा था या फिर ग्राफ ऐसा बन रहा था। इसमें देखो दो बार अल्फा अलग आया, बीटा अलग आया, अल्फा अलग आया, बीटा अलग आया, इसका रूट तो रियल के साथ में डिस्टिंक्ट अलग अलग भी रूट आ रहा है। तो इससे मेरे को क्या समझ में आया, ध्यान से समझना, तो अगर कभी भी बोला ना, जैसे ए डॉट एफ एक्स अगर सपोज लेस देन जीरो आ जाए, ठीक है, ए डॉट एफ एक्स अगर लेस देन जीरो आ जाए, ठीक, ठीक है, तो क्या बोलोगे कि रूट विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट समझ में आ रहा है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे तो क्वाड्रेटिक दे रखा है एक तरह से, ठीक है, क्वाड्रेटिक ऐसे दे रखा है कि अब तो एफ एक्स मीन्स क्या हो गया, एक्स मीन्स एक्स में कुछ ऐसा वैल्यू पुट करे हो कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे लेस देन जीरो आ गया। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने ऐसा एग्जाम्पल दे रखा है तुमको, एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल समझो सभी लोग, एफ एक्स इक्वल टू मान लिया दे रखा है मेरे को, सबको समझ में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, अभी छोड़ो ऐसा दे रखा है, ऐसा एग्जाम्पल दे रखा है, समझो सब लोग, ऐसा एग्जाम्पल देखो, अगर मान लिया एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, मान लिया 2x² प्लस 3x माइनस 7 दे रखा है, समझो बात को। ठीक है, अब ये बोला गया कि चलो बता दो भैया कि ए डॉट इसका रूट रियल और डिस्टिंक्ट है या नहीं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग तो निकालो तो इजीली निकाल लेते हैं रूट वगैरह। ठीक है, तो अब इतना तुम बोल सकते हो कि इसका ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू मेरा 2 है, तो मैं एक काम करता हूं, बस इतना कर देना है कि ए डॉट एफ एक्स किसी भी एक्स के वैल्यू पे, जैसे मैंने एक्स में अगर सपोज मैंने पुट किया, मान लिया सपोज इसमें एक्स में मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक है, एक्स में खुद से क्या ले लिया, एक्स इक्वल टू मैंने 1 लिया, क्या हो गया 2 प्लस 3 माइनस 7 आ गया, तो कितना हो गया चीज, कितना आ गया -2 आ गया। अब मैं काम करता हूं ए डॉट एफ वन लिखते हैं, ठीक है, ए डॉट एफ वन कितना हो गया, ए का वैल्यू कितना है 2 है, और एफ वन कितना निकला -2 है, ठीक है, तो ये कितना हो गया -4 हो गया, तो ये लेस देन जीरो है, ये लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मीन्स 2 डॉट एफ वन मीन्स ए डॉट एफ वन क्या हो गया, लेस देन जीरो आ गया, मीन्स इतना इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये क्लियर हो गया 100% कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है ना, इसका पक्का रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आ रहा होगा। बात सबको समझ में आ गया, पॉइंट नंबर 1 में फर्स्ट पॉइंट है ये, फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देख लो, सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं तो सेकंड तो क्या करोगे सो, अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो मैं बोलूंगा कि ए डॉट एफ एक्स जो मेरा है, अगर ये ग्रेटर देन जीरो आएगा तो रूट क्या होगा, रूट में बी में और मे नॉट बी रियल, समझो। अगर तुम ए डॉट एफ एक्स में ए तो पता है कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को हम लोग हमेशा ए बोलते हैं, ए हमेशा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है, ए में कंफ्यूज मत होना। एफ एक्स बोलने का मतलब क्या हुआ कि एक्स में कुछ पुट करो और कुछ वैल्यू दे देगा, जो कुछ भी वैल्यू देगा, ठीक है, उस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करने पे अगर पॉजिटिव आता है तो ध्यान से देखना क्या हो रहा है सो, तो क्या हो रहा है सो, अब क्या हो गया देखो इधर, जैसे इसमें समझना, इधर आ जाओ, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें क्या था, इसका भी एफ एक्स, इसके लिए क्या था ए डॉट एफ एक्स, देखो यहाँ पे ए डॉट एफ एक्स देखो ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्रेटर देन जीरो था तब भी तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। अब देखो जैसे मान लिया इसमें क्या था, इसमें भी क्या है ए डॉट एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो इसमें क्या हो रहा है ए डॉट एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो इसमें क्या हो रहा है इमेजिनरी रूट आ रहा था ना, इसीलिए बोले ए डॉट एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो रहा तो रियल रूट भी आ सकता है एज वेल एज इमेजिनरी रूट भी आ सकता है, हम लोग बोल नहीं सकते हैं डायरेक्टली, ऐसा कुछ नहीं है, कमेंट कर ही नहीं सकते हैं, बस एक ही बार कंफर्म कमेंट कर सकते हैं जब ए डॉट एफ एक्स मेरा नेगेटिव आ जाए। अगर ए डॉट एफ एक्स नेगेटिव आ गया मीन्स एफ एक्स मीन्स वो किसी पर्टिकुलर एक्स पे कुछ वैल्यू जो देगा और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किए, अगर तुम कभी भी नेगेटिव बता सकते हो दैट मीन्स क्या है, वो चीज ऑलवेज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएगा, अलग अलग रूट आएगा। ठीक है, या फिर हम लोग डायरेक्टली कंडीशन को डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज है ना, और ग्रेटर देन में रियल भी आ रहा है इमेजिनरी भी आ रहा है, तो डायरेक्टली कुछ हम लोग बात बोल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया।
कोई दिक्कत है समझने में? है तो पूछ पूछ सकते हो। आगे केस टू, ये मेरा है, ये रहा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन करो तो। अच्छा उससे पहले एक आध पॉइंट और देख लेते हैं, ठीक है? सेकंड पॉइंट ये रहा है ना। अब थर्ड पॉइंट देखो, जैसे अगर ऐसा बोलते हो कि एफ के वन इंटू एफ के टू अगर लेस देन जीरो है, इसका क्या मतलब, समझो सभी लोग। ठीक है, समझना सब लोग, ठीक है? ये भी बहुत काम का चीज है, एफ के वन इंटू एफ के टू, ठीक है? के वन के टू क्या मेरा कॉन्स्टेंट है, इसे बोलने का मतलब क्या हुआ, देखो समझो। ऐसा ग्राफ बना है, एक रूट मान लीजिए इसका अल्फा है, एक रूट क्या है, बीटा है। अब बताओ कि के वन मेरा पहला कांस्टेंट है और के टू, तो के वन बोले मतलब क्या, यहाँ पे वैल्यू इस तरीके का होगा। के वन ये मेरा क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है। तो इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या होता है, के वन कॉमा एफ के वन हो जाएगा। ये बात सब लोग समझते हो अच्छे तरीके से? यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस पॉइंट का, होगा होगा या नहीं होगा? इसमें दिक्कत है किसको? यस सर। होगा, सब लोग समझते हो, ठीक है? मीन्स एक्स में मैंने के वन लिखा, अल्फा में तो जीरो हो जाएगा, एफ अल्फा जीरो हो जाएगा, एफ बीटा जीरो हो जाएगा, क्योंकि अल्फा और बीटा स्क्रूट है। तो एक्स में मैंने के वन पुट था, तो एफ के वन मेरा नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, ऑफकोर्स पॉजिटिव होगा। अब बता दो कि अगर एफ के वन मेरा क्या आ चुका, पॉजिटिव आ चुका है, समझना बात को, और ये मेरा लेस देन जीरो दोनों का प्रोडक्ट, तो के टू को किसके किसके बीच में होना पड़ेगा कि दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाए? माइनस इन्फिनिटी से -1। वन कहां से आ गया यार, वन कहां से दिख रहा है तुमको? सुनो फिर से, नहीं सर, नहीं सर, ये क्या बोलते सर हैं? लेस देन जीरो चाहिए। इतना सुनो कि इन दोनों, अच्छा लेस देन जीरो का क्या मतलब होता है, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव होगा, समझते हो इस चीज को? अरे दो चीज का, हाँ अगर सर। ए डॉट बी अगर लेस देन जीरो है, इसका मतलब क्या है, अगर ये पॉजिटिव तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा। या फिर अगर ये नेगेटिव तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, कन्फर्म है, तभी लेस देन जीरो हो सकता है। जैसे -2 यस। इंटू थ्री लिखोगे तब तो ये लेस देन जीरो आएगा, तभी तो -6 लेस देन जीरो आ गया। दोनों नेगेटिव कर दोगे, दोनों पॉजिटिव कर दोगे, काम बिगड़ नहीं जाएगा। और मेरे को पता है कि अगर मान लीजिए मेरा एक्स एक्सिस है, अब सिंपल दिमाग लगाओ अपना सब लोग, ठीक है? ऐसा कोई टफ चीज नहीं पूछ रहे हैं। मैंने बोला कि इन दोनों का प्रोडक्ट अगर लेस देन जीरो है और पहला वाला अगर पॉजिटिव है, तो दूसरा वाला को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। ये समझते हो? तो मैंने बोला कि मान लिया केवन मेरा इस जगह पे है, तो इतना पता है कि ये एफ एक्स है, जो अभी कुछ, ये मेरा क्या एफ एक्स दे रखा है, ये वाई दे रखा है। तो एफ एक्स मेरा पॉजिटिव कब कब होगा, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी। मींस एक्स में अगर माइनस इन्फिनिटी से अल्फा या फिर बीटा से लेकर इन्फिनिटी कुछ भी एक्स का वैल्यू पुट करोगे, एफ एक्स एक पॉजिटिव नंबर देगा। जैसे केवन जो है, सो माइनस इन्फिनिटी से लेकर अल्फा के बीच में
माइनस इन्फिनिटी से लेकर अल्फा के बीच का एक वैल्यू है केवल, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा y क्या हुआ, पॉजिटिव आया, क्योंकि अब देख सकते हैं एफ के वन ना, तो इसको नेगेटिव होना है तो x में अब क्या पुट करोगे कि एफ एक्स मेरा नेगेटिव हो जाए, अगर अल्फा से लेकर बीटा के बीच में कुछ पुट करोगे तभी तो एफ एक्स नेगेटिव आएगा। ये बात समझते हो सब लोग? यस यस सर। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या होगा भैया, K2 किधर ही कहीं होना पड़ेगा, K2 कंफर्म अल्फा से लेकर बीटा के बीच में होना पड़ेगा। अब बता दो K2 किसके बीच में होना पड़ेगा, ठीक है, मीन्स तभी पॉसिबल है ये चीज नेगेटिव, जब एक नंबर जो है दोनों रूट के बीच में आना ही पड़ेगा 100%। देखो समझो, इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए क्या क्या चीज हो सकता है, समझ रहा सब लोग, क्या क्या हो सकता है, एक ये चीज हो सकता है, दूसरा और क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, समझना सभी लोग, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा मैंने ग्राफ बना इस तरीके से, सुनना सब लोग, मेरा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे K2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, K1 हो गया। अब एफ K1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और एफ K2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये एफ एक्स ग्राफ है, मान लिया ये मेरा ग्राफ किसका है, एफ एक्स का ग्राफ है, तो इस केस में भी क्या बोलेंगे, इस केस में एफ K1 इंटू एफ K2 क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, एक नेगेटिव वैल्यू देगा, दूसरा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब सुनते चलो और क्या हो रहा है, सुनो और क्या सुनना। नेक्स्ट मैंने बोल दिया, अगर मैं ऐसा कर दूं, मैंने ऐसा बोल दिया कि अगर ऐसा हो जाए इस तरीके का, बताओ ग्राफ है, ठीक है, अब ये मतलब यहाँ केवन लोगे, कहीं ना कहीं केवन K2 लेना ही पड़ेगा। अब कभी भी एफ K1 और एफ K2 कभी भी नेगेटिव होगा, बताओ? नो सर। कभी नहीं होगा, मीन्स एफ नो K1 इसका पॉजिटिव हो जाएगा, एफ K2 क्या हो जाएगा, बहुत ही काम का चीज बता रहे हैं, मीन्स ये सब चीज एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, हम तो कई बार अवॉइड करते बताने 11th में, बट तुम लोग समझ रहे हो चीज को, हम एक एक चीज बताएंगे तुम लोगों को, छूटेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो एफ K1 भी पॉजिटिव, एफ K2 भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो ये तो फेल हो गया, इसके लिए फेल हो गया चीज, ठीक है, मीन्स ये केस नहीं होगा, इसके लिए नहीं हो रहा है। फिर मैंने बोला कि अगर मैं ऐसा कर दूं इस तरीके का, यहाँ से एफ K1 भी नेगेटिव, एफ K2 भी नेगेटिव, एफ K1 और एफ K2 का प्रोडक्ट फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी केस फेल हो गया। फिर मैंने लगा कि अगर मैं ऐसा कर दूं इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे K1 लिया इस जगह पे और K2 यहाँ पे ले लिया तो भी काम चल जाएगा, मीन्स एफ K1 इंटू एफ K2 लेस देन 0 काम चल जाएगा। अगर मैं ऐसा कर दूं, एफ K1 यहाँ पे लिया, ठीक है, तो एफ K2 कहाँ पे लेना पड़ेगा, कंपलसरी है यहीं पे लेना पड़ेगा, इसी के बीच में एफ K2 को, ताकि एक पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव हो जाए, इन दोनों का प्रोडक्ट फिर से लेस देन 0 आ जाए। समझ रहे हो? तो इससे क्या हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर एफ K1 इंटू एफ K2 लेस देन 0 आ रहा है तो 100% एक वैल्यू जो है K1 हो या फिर K2 हो दोनों के रूट के बीच में आना पड़ेगा। समझते हो? फिर से सुनो, एफ K1 इंटू एफ K2 लेस देन 0 करोगे तो K1 कहीं पे भी अगर हो जाए, ठीक है, तो मीन्स इतना समझो कि K1 हो या फिर K2 हो, किसी एक को दोनों के रूट के बीच में आना पड़े। K2 देखो इसके बीच में आ गया, तो अगर पॉजिटिव आ गया तो K1 इधर भी चलेगा, K1 इधर भी चलेगा। ये देखो, इसके लिए देख लो, K1 यहाँ हो तो K2 यहाँ पे आ गया, इसके बीच में आ गया। इसमें देखो K2 यहाँ पे, K1 अल्फा यहाँ पे, बीटा यहाँ पे है, तो K2 को दोनों के रूट के बीच में आना पड़ गया। इसमें देख लो अल्फा यहाँ पे है, बीटा यहाँ पे है। अब बताओ K1 अगर इस जगह पे आ गया है तो K2 को मस्ट कंडीशन है, क्योंकि K1 तो मेरा नेगेटिव आ गया है और K2 को 100% पॉजिटिव होने के लिए इसके बीच में आना पड़ेगा। समझ रहे हो? तभी तो ये चीज आएगा। कोई दिक्कत है? सब लोग समझ रहे हो? नहीं सर, ठीक है, समझ गए। पीयूष तुम समझे इस चीज को, बताएं। अगर ऐसा हो गया है हम लोग क्या बोलेंगे, इफ एफ K1
इंटू एफ के टू, अगर लेस देन 0 आ जाता है दैट मीन्स रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। समझ रहे हो? उसका रूट क्या हो जाएगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा। क्यों क्यों डिस्टिंक्ट आ जाएगा? क्योंकि अगर k1 बाहर है तो k2 को पक्का बिटवीन द रूट आना पड़ेगा, और जैसे बिटवीन द रूट आएगा तभी ये कंडीशन होगा, और जैसे बिटवीन द रूट आएगा दैट मीन समझ जाओ दो अलग अलग रूट होगा तभी तो बिटवीन आएगा। अगर दो रूट ही नहीं आएगा तो बिटवीन आने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, इसीलिए अगर ऐसा कंडीशन कभी हो जा रहा है कि कभी मान लीजिए क्वाड्रेटिक दे रखा है, ठीक है, समझो जैसे मान लीजिए रखा एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, तो ये रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे समझ में आ गया होगा। एक्स स्क्वायर दे रखा है प्लस 4x है, ठीक है, माइनस 1 सब कुछ दे रखा है। ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूँ एफ ऑफ -1 पुट किया हमने, ठीक है, कितना हो गया? -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1, क्या हो गया चीज? -1, समझो बात को। तो 1 -4 -1 दैट मीन्स कितना आ गया? -4 आ गया। तो एफ -1 का वैल्यू कितना हो गया? -4 आ गया। समझो बात को, मैं काम करता, मैंने 1 पुट कर दिया, कितना हो गया? 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 -1, f1 कितना आ गया? 4 आ गया। समझो ऐसा हो गया। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ f1 इंटू एफ ऑफ मैंने -1 किया, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया? ये तो हो गया 4, ये कितना हो गया? -4 हो गया। तो कितना हो गया चीज? -16 आ गया। तो मतलब बोल सकते हैं इस तरीके से कि f1 इंटू एफ ऑफ -1 कितना हो गया? ये चीज लेस देन 0 आ गया। आया नहीं आया? आ गया ना? Yes, sir. समझ रहे हो? इसका मतलब 100% श्योर है कि इस क्वाड्रेटिक जो था ना, एफ जो था ना, ये चीज जो ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये चीज ना, ये जो दिखाई दी ये चीज, इसका रूट हम लोग बोल सकते हैं क्या होगा? क्या बोलेंगे? एफ एक्स हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, 100% होगा। और एक इसका जो k1 k2 जो बोले हैं ना, इसमें से k1 का वैल्यू कितना हो गया? मान लो k1 तुम बोल दिए हो 1 और k2 कितना हो? किसी को k1 k2 को फर्क नहीं पड़ता है। तो 100% k1 हो या फिर k2 हो, इसके रूट के बीच में एक पक्का आ रहा होगा, दोनों इम्पॉसिबल है ना। देख लो, रूट निकालते हैं। ठीक है, रूट निकाल के दिखा देते तुम लोग को। ठीक है, रूट निकालोगे। ठीक है, एफ एक्स क्या दे रखा है तुम लोगों को? एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x -1 दे रखा है। ठीक है, तो x क्या लिखोगे? x लिखोगे -b, दैट मीन्स -4 प्लस माइनस b स्क्वायर, दैट मीन्स 16 प्लस 4 आ जाएगा, बाई 2 आ जाएगा। ठीक है ना, इतना आ गया। x कितना हो गया? -4 प्लस माइनस ये √20 कितना बोलेंगे? 2√5 बोलोगे, बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, कट गया कट गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, x का क्या वैल्यू निकला? x निकला मेरा -2 प्लस √5/2, और एक क्या निकला? सॉरी 2 तो गायब हो चुका है, क्या निकला? और x क्या निकला है? -2 माइनस √5 आया। अब देखो बताना मेरे को, ठीक है, कि इन दोनों बीच में k1 k2 कुछ है या नहीं है। देखो जैसे मैं बोला कि √5 कितना होता है? 2 पॉइंट समथिंग, -2 कितना हो गया? 2 पॉइंट समथिंग माइनस 0 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है चीज, क्या लिखा हुआ है चीज? लिखा हुआ है 0 पॉइंट समथिंग आ गया, 0 पॉइंट कुछ भी 2 3 मान लो, 0.2 मान लो फॉर एग्जांपल। ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग आगे ऊपर लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? -2 -√5। ठीक है, तो अब देखना इसका ग्राफ बनाओगे भी, मान लिया। ठीक है, ये कितना हो गया? 2 पॉइंट समथिंग मीन -4 पॉइंट समथिंग हो गया। अब बता दो -4 पॉइंट समथिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या है? 0 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, इसके बीच में क्या आ रहा है? इसके बीच में क्या जरा बता मेरे को। इसके बीच में -1 आ गया, अरे -1 इधर ही कहीं होगा ना, फिर यहाँ +1 होगा। तो ग्राफ जो मेरा बन रहा होगा, तो ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा होगा इस तरीके से, ताकि इस पे नेगेटिव आ गया, ठीक है, और इस पे क्या हो गया? पॉजिटिव आ गया। सबको समझ में आया बात को? सब लोग समझ गए हो? Yes, sir. ठीक है, इस
तो मेन समझने वाला बात क्या चीज जगह पे है कि अगर किसी दो सबसे मेन चीज है कि जैसे ऑफ कोर्स ए ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो, सारा जो कंडीशन था केस तुम लोग समझ चुके हो, ठीक है। फिर क्या बताया गया था, ऐसे देखो होता कभी ऐसा दिखाई दे इस तरीके से ना, ऐसा दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे, ठीक है। तो इसमें 3 केस बना था। पहला केस क्या था, ए डॉट एफ एक्स क्या था मेरा, लेस देन जीरो था, ऑफ कोर्स अल्फा यहाँ पे बीटा रूट है, ये अल्फा रूट था, बीटा मेरा रूट था। तो क्या बोला गया था, अगर x बिलोंग्स टू अल्फा से लेकर बीटा तक रहा तो हम लोग जब देखे, हम लोग जब तीनों केस बनाए थे, तो तीनों केस में क्या था कि ए डॉट एफ एक्स लेस देन जीरो सिर्फ केस 1 में ही आ रहा था। अगर केस 2 में भी ये चीज आता ना तो हम लोग कॉन्फिडेंटली चीज को नहीं बोल पाते, क्योंकि केस 2 जब हम लोग देखे, केस 2 में क्या था, मेरे को पता है कि इसका रूट तो इमेजिनरी रूट, रियल रूट था ही नहीं इसमें, तो जो अब एक्स एक्सिस आ रहा है ना, ग्राफ जो मेरा बन रहा है, सो इसमें पता चला था कि ए डॉट एफ एक्स जो था ना, ये हमेशा क्या था, पॉजिटिव था फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर में, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो और थर्ड केस जो देखे थे, जो एक्स एक्सिस को टच करा था, उसमें भी क्या था, ए डॉट एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था ऑल एक्स में, ठीक है। तो बस उसमें क्या था कि अल्फा और बीटा पे बस जीरो आ रहा था। तो हमने देखा कि भैया ए डॉट एफ एक्स लेस देन जीरो सिर्फ केस 1 में ही आ रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन है, अगर तुम बता सकते हो, ठीक है, कि क्या बोलते हैं कि नेगेटिव आ जा रहा है, दैट मींस पक्का रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहा है। देखो यहाँ हम लोग खुद से एक्स का वैल्यू सर्च नहीं करेंगे कि K1 निकालते हैं, ये निकालते हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा ना कि बोलेगा ठीक है, ऐसा बोल देगा कि एफ एक्स जो है x इक्वल टू 5 पे मेरे नेगेटिव आ रहा है, ऐसा बोल दिया जाए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो एफ बोला, क्या बोला कि एट x इक्वल टू 5 पे मेरा एफ एक्स जो है, ऐसा बोला जाए कि मेरा नेगेटिव वैल्यू देगा, इतना बोल दिया जाए। दैट मीन्स क्या हो गया कि F5 पुट करोगे ना तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा बोल दिया जाए, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसा करेगा 2x स्क्वायर माइनस p प्लस 3x माइनस 7, इधर एफ एक्स इधर का फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो जैसे बोला तुमको कि भैया कि एफ एक्स इक्वल टू 5 पे मेरा एफ एक्स नेगेटिव हो जाएगा, तुम समझ जाओ कि ए डॉट एफ एक्स हम निकाल के देख लेंगे, ठीक है। ऐसा हो गया है ना मेरा। हाँ, क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है तुमसे कि इसका रूट जो है ना, इसका रूट जो है रियल एंड डिस्टिंक्ट वगैरह कुछ बोल दिया गया, ठीक है। तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा ए डॉट एफ एक्स लेस देन जीरो होगा, ठीक है, या फिर डी लेस देन जीरो होगा। क्वेश्चन पूछने वाले पे डिपेंड करे किस टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ रहा है। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते तो और भी क्लियर हो जाता, टाइम कम पड़ गया अभी, ठीक है, तो और भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता कि कब ए डॉट एफ एक्स का जरूरत पड़ेगा, सो ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन को छोड़ो, इधर आ जाओ कि ए डॉट एफ एक्स लेस देन जीरो हुआ, दैट मीन्स पक्का रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट आएगा। अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो हम लोग कॉन्फिडेंटली इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं कि उसका रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, वो कंडीशन सफिशिएंट इसलिए नहीं है क्योंकि ए डॉट एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो इसमें भी आ रहा था, रियल वाले में भी और इमेजिनरी वाले में भी आ रहा था। तो अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशन दे रखा है, तो मेरे को और कुछ चेक करना पड़ेगा डायरेक्ट कंफर्म आंसर बताने के लिए। तो ए डॉट एफ एक्स ग्रेटर देन जब जीरो हुआ तो रियल भी आ सकता है, डिस्टिंक्ट भी आ सकता है, ठीक है, और इमेजिनरी भी आ सकता है, तो उसमें डायरेक्टली कमेंट हम लोग नहीं कर सकते। फिर हमने क्या देखा कि एफ के वन इंटू एफ के टू जो था, ठीक है, मीन्स दोनों रूट के बीच में एफ के वन इंटू एफ के टू अगर मान ली मेरा क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब पक्का उसका रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आ रहा होगा, और के1 के2 में से कोई एक पक्का अल्फा और बीटा के बीच में आ रहा होगा, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला हो तो बात का चीज है, ठीक है, बट रूट तो पक्का रियल एंड डिस्टिंक्ट आएगा उसका, डी ग्रेटर देन जीरो होगा उसमें, ठीक है। फिर क्या बोला गया, जैसे एक और छोटा सा केस है, टाइम बचा हुआ है, चलो देखते हैं, कट जाएगा तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, ठीक है। एक और केस बनता है इस तरीके से, जैसे मान लिया ऐसा कुछ हो जाए कि जैसे एफ के वन इंटू एफ के टू हो जाए, ठीक, अगर मान लिया ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो देखते हैं क्या क्या पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे रूट मे बी रियल और मे नॉट बी रियल, रियल हो भी सकता है और रियल नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है कैसे, देखो समझो, जैसे ग्राफ देख लो, ऐसा ग्राफ बनाए, समझना सभी लोग। अगर मान लिया मेरा अल्फा यहाँ पे बीटा यहाँ पे, तुम खुद सोचो, अगर मैं के1 यहाँ पे आ गया और के2 यहाँ पे आ गया, इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए एफ के1 नेगेटिव होगा क्योंकि इस के1 पे बिलो द एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है,
लाइन ड्रॉ करोगे तो K1 पे नीचे कट के एक्स एक्सिस के FK1 जो होगा, तुम खुद सोचो, FK1 इंटू FK2 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। समझ में आ गया। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता था कि ग्राफ मेरा ऐसा हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे K1 है और यहाँ पे क्या हो गया, K2 है। इसके लिए क्या हो गया, FK1 पॉजिटिव आ गया, आगे कहीं आ गया, और FK2 भी क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। तो हम कंफ्यूज कर गए ना कि डायरेक्टली तो कमेंट कर ही नहीं सकते हैं कि FK1 इंटू FK2 करने ग्रेटर देन 0 आने से कोई काम नहीं बना मेरा। अगर ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, 2 पॉइंट दे रखा हूं, दोनों पॉइंट को प्रोडक्ट करने से ग्रेटर देन 0 आ गया तो कंफर्म नहीं बोल सकते। ये सिनारियो भी हो सकता है, ये सिनारियो भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, पता चला ऐसा हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे K1 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, K2 है। अब देखो FK1 भी नेगेटिव हो गया, FK2 भी नेगेटिव हो गया, इसके लिए FK1 इंटू FK2 दोनों पॉजिटिव हो गया, बट इसका रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो कुछ क्लियर हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। बट FK1 इंटू FK2 अगर लेस देन 0 था तो 100% श्योर थे कि उसका रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट ही, उसके अलावा कोई केस बन ही